सोचिए, आप एक असेसिन हैं। आपका काम है लोगों को मारना। आपकी लाइफ में किसी के लिए जगह नहीं है। और फिर क्रिसमस के दिन आपको एक 4 साल की बच्ची मिलती है जो आपको पापा बुलाना शुरू कर देती है। क्या करोगे? आज हम बात करेंगे एक ऐसे एनीमे की जो सिर्फ 12 एपिसोड में आपका दिल चुरा लेगा, आपको हंसाएगा, रुलाएगा और फिर एक ऐसा गुड बाय देगा जो कभी आप भूल नहीं पाओगे। हाँ, मैं जानता हूँ आप सोच रहे होंगे, भाई ये तो स्पाई एक्स फैमिली की कॉपी है। और ऑनेस्टली कंपैरिजन आता है, दोनों में है दो पेरेंट्स जो ब्लड रिलेशन से नहीं जुड़े हैं, एक क्यूट इनोसेंट बच्ची। एक्शन भी है, कॉमेडी भी है, लेकिन दोस्तों यही सिमिलरिटी खत्म हो जाती है। स्पाई एक्स फैमिली में फैमिली एक मिशन है। लॉयड को आन्या की जरूरत है अपना काम करने के लिए। योर को भी अपना कवर बनाए रखना है। बड़ी डैडीज में फैमिली एक चॉइस है। काजुकी और रेई के पास मीरी को छोड़ने के कई 100 मौके आते हैं। कोई उन्हें रोकता नहीं है और ना ही उनके पास कोई मिशन है। वो सिर्फ इसलिए रखते हैं क्योंकि वो उससे सच में प्यार करने लगते हैं। ये डिफरेंस सब कुछ बदल देता है। काजुकी बाहर से देखो तो एक फ्लर्टिशियस, एक्सप्रेसिव, हाउसवाइफ टाइप आदमी लगता है। खाना बना लेता है, घर संभाल लेता है, इमोशनल सपोर्ट देता है, लेकिन अंदर से वो आदमी है जिसने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को एक मिशन में खो दिया था। वो गिल्ट, वो ट्रॉमा, वो मीरी को अपना बनाकर हील कर रहा है। उसे मीरी की उतनी ही जरूरत है जितना मीरी को उसकी। दोनों एक दूसरे के लिए मेडिसिन है। और रेई, ये बंदा तो शुरू में बिल्कुल रोबोट लगता है, चाइल्डहुड से ट्रेंड एज अ ह्यूमन वेपन। उसके पापा ने उसे कभी प्यार नहीं दिया, सिर्फ ऑर्डर्स दिए, गन्स दिए, टारगेट दिए। और फिर मीरी आती है और ये रोबोट, ये कोल्ड ब्लडेड असैसिन मीरी के लिए फ्रेंच टोस्ट बनाना सीख गया क्योंकि बच्ची को पसंद है और वो चाहता है कि वो खुश रहे। दोस्तों, ये कैरेक्टर ग्रोथ स्क्रिप्ट से नहीं लिखी जाती, ये सोल से लिखी जाती है। और अब बात करते हैं मीरी की। 4 साल की, इनोसेंट, एनर्जेटिक, कंफ्यूज क्यों उसके पापा 2 हैं और मम्मा नहीं है। मीरी का कैरेक्टर डेंजरसली क्यूट है। वो रोती है, वो गुस्सा होती है, वो सवाल पूछती है जो आपको आंसर नहीं पता। वो एक ऐसा असली बच्चा है कि वो एक असली बच्चे की तरह बिहेव करती है। और यहीं से इस शो की जीनियस है। पीए वर्क्स के स्टाफ ने अपनी रियल लाइफ पेरेंटिंग एक्सपीरियंस यूज किया। इसलिए जब मीरी को फीवर आता है, आपको फील होता है। जब वो डे केयर में नए दोस्तों से मिलती है, आपको याद आता है अपना पहला डे स्कूल का दिन। मीरी ने काजुकी और रेई को सिर्फ पापा नहीं बनाया, उसने उन्हें इंसान भी बनाया। अब ये मत सोचना कि ये सिर्फ एक पेरेंटिंग सिमुलेटर है। एक्शन भी सॉलिड है। रेई का मार्क्समैनशिप गॉड टियर, काजुकी का क्लोज कॉम्बैट डेडली एफिशिएंट। लेकिन फर्क ये है कि एक्शन का इमोशन से कनेक्शन है। जब रेई अपने बाप के ऑर्गेनाइजेशन से टकराता है, वो सिर्फ अपनी फ्रीडम के लिए नहीं लड़ रहा होता, वो मीरी के फ्यूचर के लिए भी लड़ रहा होता है। वो इसलिए लड़ रहा है कि उसकी बेटी उसकी तरह वेपन नहीं बनेगी। और विलन ओगिनो, ये बंदा अपने विक्टिम्स की लास्ट वर्ड्स एक नोट में कलेक्ट कर लेता है। कोल्ड और क्रीपी। उसे डिफीट करना सिर्फ मिशन नहीं है, वो एक सिंबॉलिक विक्ट्री है। अब कोई और बच्चा ऑर्फन नहीं बनेगा। और फिर आता है फिनाले। रेई फैसला लेता है, अपना शूटिंग आर्म तोड़ दूंगा ताकि कभी गुनाह ना कर सकूं, ताकि मीरी के साथ नॉर्मल लाइफ जी सकूं। ये सेक्रीफाइस है, ये लव है, ये कैरेक्टर का अल्टीमेट रिडेम्पशन है। टाइम स्किप 10 इयर्स बाद काजुकी और रेई अब एसेसिन नहीं है, उनका एक कैफे है। मीरी अब 14 इयर्स की है, स्कूल जाती है, पापा के साथ नॉर्मल हैप्पी लाइफ जी रही होती है। कोई सीजन 2 नहीं है, कोई क्लिफहैंगर नहीं है, बस एक सेटिस्फाइंग एंडिंग है। दोस्तों, बड़ी डैडीज क्यों देखना चाहिए? क्योंकि ये फाउंड फैमिली का एक नया मीनिंग देता है। ब्लड रिलेशन नहीं, लव रिलेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंप्लीट स्टोरी है। आजकल हर शो का पार्ट 2 आता है, सीजन 2 कंफर्म होता है। बड़ी डैडीज 12 एपिसोड में शुरू, मिडल और एंड सब कुछ परफेक्ट देता है। कभी कभी सबसे बड़ा एक्शन वो नहीं होता जो गन से किया जाए, वो होता है जो दिल से किया जाए। क्या आपने बड़ी डैडीज देखा? कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा इमोशनल लगा? कमेंट में जरूर बताना। और अगर नहीं देखा तो भाई क्या कर रहे हो, जाके देखो। 12 एपिसोड ही हैं, एक वीकेंड में खत्म कर दोगे। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। टिल देन स्टे हाइप, स्टे ओटाकू।